बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस स्टेबलाइज़र का फार्मूला निकालेंगे। इससे पहले इसकी पार्ट वन में हमने इसके बारे में बात की कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने वाली है, और इस वीडियो में हम इस स्टेबलाइज़र का फार्मूला निकालना आपको सिखाएंगे। स्टेबलाइज़र का फार्मूला कैसे निकाला जाता है उस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट तरीका बता दिया है। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई आपने ये 7.5 कहाँ से निकाला है, तो उस हवाले से भी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन कहाँ से निकली हुई है। ठीक है, तो वायर की सिलेक्शन कैसी की जाती है, बॉबन की सिलेक्शन कैसी की जाती है, या इस आयरन कोर की सिलेक्शन कैसी की जाती है, फार्मूला कैसे निकाला जाता है, वो सारी वीडियोस तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद आपने ये कॉइल कैसे इस आयरन कोर में डालना है, इस आयरन को कोर को दोबारा कैसे बंद करना है, उस हवाले से भी मैं वीडियो कर चुका हूँ। तो सारी जो रिलेटेड वीडियोस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हमारे साथ ये पहला पॉइंट है, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो ये जो लूप निकला है ये 220 वोल्ट के लिए निकला है, क्योंकि ये जो स्टेबलाइज़र है वो हमारे साथ आउट कनेक्शन में काम करता है, इन में नहीं करता है। अगर आप इन में बना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, वो आपके लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये भी आप 80 वोल्ट से 220 बना सकते हो, लेकिन 80 वोल्ट से अगर आप बनाएंगे उस पर ज़्यादा लोड आएगा तो वो लोड फिर वोल्टेज पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से वोल्ट को ऊपर नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो कि 120 वोल्ट से बना दे तो थोड़ा बेहतर होता है, लोड भी अच्छी तरह से उठाता है, और उसके बाद ये कि इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा होती है जब आप आउट कनेक्शन में एक स्टेबलाइज़र बनाते हो। ठीक है, तो एक आउट कनेक्शन में है, ये इन कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये जो पहला लूप निकला हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट निकला हुआ है। एक तो एक ज़ीरो पॉइंट है, ठीक है, और इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे साथ 220 वोल्ट के लिए निकला है, यानी इसके जो टर्न्स है वो 220 वोल्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद इस 220 वोल्ट से हमने यहाँ पर ये 30 वोल्ट का निकाला हुआ है, यानी 220 के साथ अगर हम 30 करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ जो आउटपुट मिलेगी वो है 255, 255। लेकिन ये हम ज़ीरो से यहाँ करते हैं, तो यहाँ 220 के लिए टर्न्स, फिर ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट किया, और यहाँ 30 वोल्ट के लिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर 30 वोल्ट के लिए हमने टर्न निकाले हुए हैं। उसके बाद आप 40 के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने 35 के लिए निकाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने 40 के लिए, ये हमारे साथ तीसरा, ये चौथा, और उसके बाद ये पांचवा पॉइंट है। ठीक है, जिस पर हमने 40 वोल्ट्स के लिए निकाले हुए। ठीक है, तो इस को कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आपने इस आयरन कोर का साइज़ लेना है। भाई ये हमारे साथ इस तरह से दो 2.5 इंच का है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारे साथ 4 इंच का है। तो आपने करना क्या है कि आपने लेना है, कैलकुलेशन करनी है। हमारे साथ जो साइज़ है वो 2.5 इंचेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने ये आप करेंगे तो इससे आपका जो आंसर आएगा उससे फिर आप टर्न फॉर वोल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने यहाँ 2.5 को 4 से कर देना है, इससे आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि हमारे साथ तो जो फार्मूला निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वो 7.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो एरिया आता है। ठीक है, तो हमने 7.5 का यूज़ करना है या नहीं करना है, ये कोर जो है इसकी जो स्ट्रिप्स है या इसकी जो आयरन कोर की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है नहीं। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने 7.5 के बजाय 8 करना है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे साथ आंसर आए 10, और इससे हमारे साथ आंसर आया है, यानी 8 डिवाइडेड बाय
10 इज इक्वल टू 0 फाइंड 8। ये हमारे साथ क्या हो गया, टर्न फॉर उल्ट हो गया। ठीक है, टर्न फॉर उल्ट। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि हमने यहाँ पर वाइंडिंग निकालनी है। ये हमने कुछ कनेक्शन निकालने हैं, एक यहाँ से दूसरा यहाँ, और ये हमारे साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 4 और ये 5 ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसमें वाइंडिंग के बीच जो है कनेक्शन होता है। अब आपने करना क्या है कि मुझे पहले 220 के लिए निकालना है। आपने 0.8 लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 220 के साथ। तो ये हमारे साथ जितने टर्न्स आते हैं वो 220 वोल्ट के लिए काफ़ी हो गए। ठीक है, यहाँ से हमने 0 पॉइंट है 0 वोल्ट है, और यहाँ पर हमारे साथ क्या है 220 वोल्ट। तो इसके लिए जो टर्न्स होंगे वो 176 हो गए। ठीक है, उसके बाद दोबारा से 0.8 मल्टीप्लाई, अब हमने 30 वोल्ट के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने टर्न्स, ये 176 तक आएगा तो फिर हम ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से हम स्टार्ट नहीं लेंगे बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेंगे। भाई ये टर्न्स कंप्लीट हो गए तो फिर हमें दोबारा से गिनती करनी है, नंबरिंग करनी है ज़ीरो से। तो हमने करना क्या है, 30 वोल्ट के निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 24। 30 वोल्ट के लिए हमारे साथ आता है 24। ठीक है, उसके बाद हमने 35 के लिए निकालना है, तो उसके लिए फिर आता है 28, और उसके बाद हमने निकालना है 40 के लिए, तो इसके लिए हमारे साथ आता है 32, और 45 के लिए तो हमारे साथ आता है 30, मेरे ख्याल से 36 आता है। ये कितने हो गए, 36 आता है मेरे ख्याल से। ये हो गया। इस मोबाइल का टच थोड़ा काम नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, 36। तो ये तो हो गया इसकी कंप्लीट जो है वाइंडिंग का टर्न्स निकालना, कि भाई आपने पहले 220 वोल्ट के लिए लूप निकालना है, उसके बाद 30 वोल्ट के लिए, फिर 35 के लिए, फिर 40, फिर 45 के लिए। अगर आप यहाँ पर 35 के बजाय 40 निकालेंगे, यहाँ पर फिर आप 40 के बजाय 50, तो फिर आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं कि भाई आपने कैसा रखना है। ठीक है, आपकी वोल्टेज आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बहरहाल अगर आपने इसको इन कनेक्शन में बनाना है तो फिर आपने ये वाला कार्ड देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है कि 30, 40 और 50 निकालना है, और ये 220 वोल्ट भी निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक लूप जो है वो 150 वोल्ट के लिए निकालना है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेबलाइज़र है ये आउट कनेक्शन में काम करता है। ठीक है, और आउट कनेक्शन में फ़ायदा क्या होता है कि भाई ये जो हमारी रीली लगी होती है, ठीक है, ये रीली अगर आप इन कनेक्शन में बनाएंगे और ये रीली जो है गर्म होने की सूरत में अगर ये इसके साथ वेल्ट हो जाए, ठीक है, तो अगर एक इनपुट सप्लाई किसी वक्त 150 वोल्ट से 150 वोल्ट से ज़्यादा आ जाए तो फिर आपका ये जो स्टेबलाइज़र है वो जल सकता है, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी है वो 150 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो 150 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज आती है तो ये रीली उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ये प्राइमरी को 220 वोल्ट पर शिफ्ट कर लेती है। ठीक है, इनपुट सप्लाई जो होती है वो 220 वोल्ट टर्न पर शिफ्ट करती है। लेकिन अगर ये किसी वजह से ये रीली ख़राब हो जाए तो अगर इनपुट से आपका 220 आएगा और यहाँ पर ये जो लूप है वो 150 वोल्ट के लिए होगा, तो क्या होगा कि ये वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये आउट कनेक्शन में है तो इसकी जो पहली कनेक्शन है वो 220 वोल्ट के लिए है। हमारी इनपुट सप्लाई जो होती है वो तकरीबन 120 130 आती है, उसके बाद ये चली जाती है 180 190, कभी कभार 220 भी आ जाए। तो अगर एक 220 आ जाती है तो अगर आपकी ये वाइंडिंग 220 के लिए है तो ये ट्रांसफार्मर
की जो वाइंडिंग है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये आउट कनेक्शन में है। आउट कनेक्शन का मतलब ये है कि भाई इसमें प्राइमरी के लिए कोई रीली वगैरह लगी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रिलीज़ है ये 12 वोल्ट पे काम करती है, ठीक है। डीसी 12 वोल्ट पे काम करती है, लेकिन इसके लिए जो सोर्स चाहिए होगा वो भी आप इसी से निकालेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अलग सी वाइंडिंग करनी होगी, ठीक है। अब ये वाइंडिंग मैंने की है 16 वोल्ट, ठीक है। और 16 वोल्ट के लिए तकरीबन मैंने 13 टर्न्स निकाले, ठीक है। 13 अब ये 13 क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पर 4 रिलीज़ है तो ये 12 वोल्ट से चलते हैं, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा निकाल दिया है क्योंकि ये अच्छी तरह से फिर ऑपरेट हो लो वोल्टेज में भी, ठीक है। तो आपने 13 टर्न्स निकालने हैं, ठीक है। 13 टर्न्स 16 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो एक जो होगा वो हमारे साथ इन रिलीज़ को पावर प्रोवाइड करेगा, और दूसरा जो 16 वोल्ट है वो इस सर्किट के लिए होगा, क्योंकि ये सर्किट जो है वो 16 वोल्ट में चलता है, ठीक है। तो ये इसके लिए होगा, ठीक है। अगर ये आपने आईसी सर्किट यूज़ नहीं करना है तो फिर आपने अगर सादा ट्रांजिस्टर टाइप सर्किट यूज़ करना है तो उसके लिए आपने करना क्या होगा कि आपने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर लगाना होगा तकरीबन 18 वोल्ट का। तो वो हमारे साथ इन रिले को कंट्रोल करेगा, लेकिन एक आईसी बेस्ड सर्किट है तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह का स्टेबलाइज़र डिज़ाइन करना है तो आपने इसी तरह का फार्मूला निकालना है। अब बात करते हैं कि भाई ये हमारे साथ कितने केवीए का बनता है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 220 है। हम केवीए को निकालते हैं तो हम करते हैं आई मल्टीप्लाई प्रेशर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब ये जो वायर है अगर ये हमारे साथ कॉपर होता तो ये तकरीबन लोड बर्दाश्त कर सकता 25 एम्पेयर का, ठीक है। लेकिन ये एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम में तकरीबन ये आपके साथ 18 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो अगर ये 18 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त करता है तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा कि मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ा कर लेता हूँ और इसको फिर डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये तकरीबन 3.96, ठीक है। इसका जो है वो तकरीबन 3.96, या इसको हम एक 4 kVA का ट्रांसफार्मर कह सकते हैं या स्टेबलाइज़र कह सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो पावर वायरिंग है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और इस सीरीज़ की सारी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।